Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 47,092 केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 3,89,583 है। रिकवरी रेट 97.48% पर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,181 लोग ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,20,28,825 हो गई है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.62% है, जो पिछले 69 दिनों से 3% पर बनी हुई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.80 पर है। पिछले 24 घंटे में 81,09,244 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक कुल 66,30,37,334 वैक्सीनेशन हो चुका है। एक और देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना केस में कमी आई है, तो वहीं केरल अभी भी चिंता का कारण बना है। केरल में बीते दिन फिर 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना केस को देखते हुए केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समीक्षा बैठक की। केरल में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। इससे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक में केस बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र ने कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रियों से कहा है कि केरल के कारण इन राज्यों में केस न बढ़े, इसलिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के वे जिले जो केरल से सटे हैं, वहां पर खास कदम उठाने के लिए कहा गया है। इन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा गया है कि टीकाकरण कोरोना से लड़ने के लिए 5 सूत्री टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उपयुक्त व्यवहार सहित रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सबसे आगे रही है। वहीं कर्नाटक के कोलार जिले में एक नर्सिंग कॉलेज में 32 छात्र कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इन सभी छात्रों का पिछले 2 दिनों में कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से ज्यादातर तमिलनाडु और केरल से हैं। कोरोना के कहर के बीच बाहर देश से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए 3 सितंबर से कोविड-19 RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। मुंबई नगर निगम ने कहा है कि ब्रिटेन, यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी यात्रियों को मुंबई हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों को अपना स्वयं घोषणा पत्र और वचन पत्र जमा करना होगा और अनिवार्य रूप से 14 दिन के होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसके वैज्ञानिक म्यू नामक एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट की निगरानी कर रहे हैं, जिसकी पहचान पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में की गई थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक रूप से B1621 के रूप में जाना जाता है। नए वायरस म्यूटेशन के उभरने के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है कि फिर से संक्रमण दर विश्व स्तर पर बढ़ सकती है और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रमण फैला सकती है।